स्टार्ट। वेलकम ऑल। हम पंच प्रभु परमेष्ठी की आराधना से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सेठाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोए सबसा। पंच परमेष्ठी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव आवर हियरिंग पावर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो कनेक्ट बेटर एंड स्टार्ट द सेशन। हम अपनी हियरिंग पावर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है कि हमें अपनी हियरिंग पावर को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें हियरिंग लॉस हो रहा है। बहुत से लोगों को हियरिंग लॉस हो रहा है, तो उनकी डिमांड पर मैं ये सेशन लेकर आई हूँ। हियरिंग लॉस होता क्यों है? हम हियरिंग लॉस होने के कई सारे रीजंस हैं। पहले हमें उनको जानना होगा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, उनकी उसकी क्योर की तरफ हम लोग देखेंगे। तो हियरिंग लॉस होता क्यों है? समटाइम्स पहले तो ये कहा जाता था कि एज के साथ हियरिंग लॉस होने लग जाता है, लेकिन आज भी छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि आज के टाइम में नॉइज पॉल्यूशन इतना है। हम लोग सब लोग नेट यूज करते हैं, तो उसकी रेज इतनी हार्मफुल है कि वो हमारे कान को दिया। सो उसके अलावा हम लोग आज के टाइम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, क्लासेस के लिए, जॉब, अपने जॉब पर, कि हमें बहुत तरह के ईयरफोन्स लगाने होते हैं, ब्लूटूथ हम लोग यूज करते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक भी हम उसको पूरा पूरा दिन हम उसको यूज करते हैं। तो उनकी जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे हियरिंग को डैमेज कर देती हैं। इसके अलावा कुछ इमोशनल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो रीजंस क्या हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है, कुछ ऐसा टर्मोइल होता है जो हम सुनना नहीं चाहते, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। घर में पेरेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, भाई बहनों के आपस के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, नेबर्स के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जो चीजें हम सुनना नहीं चाहते, तो जब हम कुछ चीज सुनना नहीं चाहेंगे तो भी हमें हियर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो नाउ अब हम उसका क्योर कैसे करें? प्रॉब्लम हमें हो गई, तो अब उसका क्योर कुछ है या नहीं है? उसके कई सारे तरीके के हम क्योर कर सकते हैं, और उनकी हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे। आज के सेशन में हम मेडिटेशन करेंगे, मुद्रा करेंगे, अफर्मेशंस भी करेंगे, और साथ में एक और नई चीज हम शंख के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे हियरिंग को मतलब क्या कहते हैं, हील करने के लिए एक बहुत ही रामबाण तरीका है और आजमाया हुआ तरीका है कि हम शंख को यूज करके अपने हियरिंग लॉस को कैसे 80% तक हम उसको रिकवर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबके साथ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे योगिक क्रियाएं। तो सब लोग बैठेंगे, कैमरास ऑन करेंगे, गर्दन कमर सीधी। योगिक क्रिया, फर्स्ट योगिक क्रिया के लिए हमें इंडेक्स फिंगर का यूज करना है, हमारी तर्जनी उंगली का। कान में डालेंगे उसे और हम ऐसे क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाएंगे, और कान में डालेंगे उंगलियों को एंड क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज उसको टर्न करेंगे 5 to 10 टाइम्स।
नाउ स्टॉप। सेकंड योगिक क्रिया है हमारी, कान को हमें खींचना है नीचे से, बीच में से और ऊपर से 10 टाइम्स हमें हर डायरेक्शन में उसको पुल करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अप साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थर्ड नंबर की योगिक क्रिया है कि हमें ऐसे 2 फिंगर्स लेनी है और अपने कानों की मालिश करनी है। आगे से पीछे से पूरी रगड़ेंगे अच्छे से, ऊपर और नीचे से रगड़ेंगे अच्छे से, उसकी मालिश करेंगे बाहर से। नाउ फोर्थ योगिक क्रिया है कि हमें अपनी अंतर्ध्वनि को सुनना है। तो कानों को बंद करेंगे दोनों हथेलियों से और हम अपनी अंतर्ध्वनि को सुनेंगे। आंखें बंद कर सकते हैं, श्वास की गति नॉर्मल रहेगी। यस, ये हमारी योगिक क्रिया है। ये 4 योगिक क्रियाएं हैं जिन्हें की हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी से हमारे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन योगिक क्रियाओं के बेनिफिट्स क्या हैं? इससे हमारी हियरिंग के जो दोष हैं वो दूर होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, कान में कोई भी अगर और कोई भी रोग है तो वो ठीक होता है। इसके साथ साथ हमारा कान जो आपने देखा है कि ये बिल्कुल जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, उसी तरीके से हमारा कान का स्ट्रक्चर है। तो कान का स्ट्रक्चर बिल्कुल ये पूरी हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा कान जो है हमारी कंप्लीट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जब हम कान के जो भी क्रियाएं करते हैं तो इससे हमें जो हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। बच्चे कहना नहीं मानते, किसी बहुत तरह के एडिक्शंस में लग जाते हैं, तो वो एडिक्शन से उनको बाहर लाने के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी ये एक बहुत ही मैजिकल चीज है कि हम इन योगिक क्रियाओं के द्वारा उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करती हैं। आप सब लोगों को ये जरूर से डेली प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। दिन में आपको अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। इसमें कोई खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। आपने खाना खाया हो, आप कहीं बैठे हो, जहां पे भी आपको सुविधा हो, सुबह दोपहर शाम रात को सोने से पहले, एनी टाइम आप इन योगिक क्रियाओं को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बहुत इजी है, इनको करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए कोई चीज हमारे को चाहिए नहीं, कोई हमारे पॉकेट से कोई खर्चा नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको अपने लिए 5 मिनट्स निकालने हैं। उसके अलावा हमारा कौन सा तत्व हमारे कानों से जुड़ा है? तो हमारा आकाश तत्व जो है वो हमारे कर्ण इंद्री से कनेक्टेड है। जब हमारा आकाश तत्व इम्बैलेंस होता है तो हमें हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो आकाश तत्व को दर्शाने वाली हमारी कौन सी फिंगर है? हमारी सेकंड फिंगर, सबसे बड़ी फिंगर मध्यमा उंगली जो है वो हमारे आकाश तत्व को दर्शाती है। तो दोनों हाथों में हम इसके लिए मुद्रा करेंगे, आकाश मुद्रा। तो आकाश मुद्रा कैसे की जाती है? हमने अपने मध्यमा उंगली को टच किया है, सबसे बड़ी फिंगर को, एंड देन हमारे हाथ ऐसे, उंगलियां, बाकी की उंगलियां तीनों सीधी रहेंगी। आप मुझे देख पा रहे हैं इस तरीके से बाकी की फिंगर्स हमारी सीधी रहेंगी और हमें अंगूठे की टिप्स को और मध्यमा उंगली के टिप को ऐसे टच करना है। ये आप मुद्रा बना के दिन में बैठे रहें 40 मिनट्स, पूरे दिन में ये मुद्रा हमारी लगनी चाहिए।
चाहे हम इसको 10-10 मिनट्स के ब्रेक में 4 बारी भी कर सकते हैं। शुरू में ना हो पाए 5 मिनट से आप स्टार्ट करें। जितनी भी देर आप इजीली इस मुद्रा को बना के बैठ सकते हैं, इसको जरूर बना के बैठें। कोई भी काम कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कोई इस तरह का हाथों का काम नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मैं सबको इजी वे में बता रही हूँ कि आप उसको यूज कर पाए। कि हम, प्रॉब्लम क्या होती है, हमने जान लिया लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उस चीज को यूज कैसे कर पाए, अपनी लाइफ में कैसे अपना पाए, और वो भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपके हाथ आपके साथ ही हैं, आप ये मुद्रा लगा के बैठ जाए। बहुत ही आसान मुद्रा है। कहीं कुछ चीज की हमें बाहर से जरूरत नहीं है। हम सारी चीजें सेशन में ऐसी सीखते हैं जिसके लिए हमें कोई पॉकेट से अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। तो बहुत आसान है। अगर हम ये आकाश मुद्रा लगा के बैठे, योगिक क्रियाएं करें, और उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बोला था, हम शंख का यूज कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी प्रकार का शंख हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये है दक्षिणावर्ती शंख, सबको दिखाई दे रहा है। दक्षिणावर्ती शंख है ये मेरे पास। तो मैं इसको यूज करती हूँ। इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इसे अपने हाथों में लेंगे, इसको नमस्कार करेंगे, अपने इष्ट का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरी कर्ण शक्ति बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। आपके आशीर्वाद से मेरी सुनने की शक्ति बढ़ रही है, मेरे कान के सारे रोग दूर हो रहे हैं। इसे मस्तक पे लगाएंगे। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद मुझे हर प्रकार से प्राप्त हो रहा है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और आप इसको कान में सुनेंगे। शंख शंख के अंदर नेचुरल साउंड वाइब्रेशंस होती हैं जो हमें हील करती हैं। ये वाइब्रेशंस जो हैं, ये सिर्फ हमारे कान को ही नहीं, हमारे एक एक सेल को हील करती हैं। ये नेचुरल है, इसमें कोई कहीं पर भी शंख कभी भी आपको कोई नकली नहीं मिलेगा। इसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि ये आपके घर की ऑरा को भी पॉजिटिव करती हैं, आपकी बॉडी की ऑरा को पॉजिटिव करती हैं, और साथ ही साथ आपके हर प्रॉब्लम के लिए ये एक सॉल्यूशन है। और बहुत सिंपल है, कोई बहुत कॉस्टली चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई लोगों पे आजमाया हुआ है। कि जिनको कान के अंदर सीटी बजती है, जिनको कि बहुत ही ज्यादा बेचैनी रहती है सुनने में, या फिर उनको मतलब हर टाइम जो है कान में डिस्टरबेंस रहती है, कुछ एक प्रकार की सीटी सी बजती रहती है और आराम ही नहीं मिलता है, सर में दर्द रहता है, गूंजता है वो। तो ये हम बहुत इससे, दोनों कानों को 20 मिनट्स हमें इसको लगा करके बहुत ध्यान से आंखें बंद करके शांति से इसे सुनना है। तो ये प्रैक्टिस मैं यहाँ नहीं करा रही क्योंकि आप सब लोगों के पास शंख है या नहीं है। तो आप ये कोई भी एक शंख ले लीजिए। जल शंख खरीद सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हैं, या अन्नपूर्णा शंख अधिकतर लोगों के घरों में होता है। तो कोई भी शंख आप यूज कीजिए, क्योंकि हर शंख में साउंड वाइब्रेशंस होती ही हैं। ऐसा नहीं है कि यही शंख होगा तो ही वर्क करेगा। कोई भी शंख वर्क करेगा, क्योंकि हर शंख में अपनी अलग अलग साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, इसकी अलग अलग अपनी हीलिंग पावर है। तो हम इसकी हीलिंग पावर को यूज करके भी अपनी हियरिंग प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं, आकाश मुद्रा लगाएंगे, और अब हम प्रेक्षा ध्यान करेंगे कान के लिए। यस, सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, गर्दन कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आई एम ऑडिबल ना? माई वॉइस इज क्लियर? माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? Yes, यस, it's clear. थैंक यू। सो सभी लोग गर्दन कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद,
अपने हाथ को हम आकाश मुद्रा में करे रखेंगे। आकाश मुद्रा भी हमने सीखी है, अपनी मध्यमा उंगली और अपने अंगूठे के टिप को टच करेंगे। और सबसे पहले हम महाप्राण ध्वनि का नाद करेंगे 9 बार। महाप्राण ध्वनि होता है कि हमें अंदर ही अंदर मौत को गूंजना है। गहरी लंबी श्वास लेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे और गुंजन करेंगे। फिर गहरी लंबी श्वास भीतर भरेंगे। हम संकल्प लेंगे ध्यान का। मैं अपनी कर्ण शक्ति के विकास के लिए ध्यान कर रही हूँ। मैं अपनी कर्णेंद्रिय के विकास के लिए ध्यान कर रही हूँ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। पैर के अंगूठे से सर तक कहीं कोई तनाव नहीं। पूरी तरह से अलर्ट और जागरूक। भीतर ही भीतर अपने पूरे शरीर को देखेंगे और रिलैक्सेशन का कमांड देंगे। मेरे दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। मेरा लोअर एब्डोमेन, इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स है। मेरा मिडल एब्डोमेन रिलैक्स। माय चेस्ट रीजन, हार्ट, लंग्स पूरी तरह से रिलैक्स है। मेरी पूरी स्पाइन
लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, रिलैक्स. Complete alertness with complete relaxation. दोनों shoulders, elbow, hand, palm, fingers, all relax. Complete relaxation. मेरी neck, पूरा face, forehead, ears, eyes, nose, completely relaxed and alert. गहरी लंबी श्वासें भरेंगे. Deep, slow, rhythmic breathing. केवल श्वासों को देखना है. बाहर कोई भी शोर सुनाई दे रहा है, घर का, बाहर का, मैं सबको स्वीकार करती हूँ. मैं केवल ध्यान की अवस्था में हूँ और अपने श्वासों को देख रही हूँ. केवल अपनी आती जाती गहरी लंबी श्वासों पर ध्यान. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. पूरा ध्यान अपने कानों पर ले जाएंगे. हमारे कानों की जड़ों तक ले जाएंगे. कान के एक एक सेल पर अपना ध्यान लेके जाएंगे. आपकी श्वास आपके कानों की तरफ से आ रही है और जा रही है. हर श्वास आपके कानों से कनेक्टेड हो गई है. Your breath is connected with your ears. Each and every cell of your ears connected with your breath. केवल देखना है अपने दोनों कानों को, बाहर से ईयर कनाल को और ईयर रूट्स को. जब हम पूर्ण शांति के साथ इन्हें देखते हैं तो एक एक सेल एक्टिवेट होता है. हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम पांचवी इंद्री जो कर्ण इंद्री है वो हमें प्राप्त है. हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें कर्ण इंद्री प्राप्त है जो कि अंतिम पांचवी इंद्री. केवल पंच इंद्रिय जीवों को ही कर्ण इंद्री मिलती है. कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें कर्ण इंद्री प्राप्त है. I love to hear. I love hearing. I love hearing. I love hearing. मुझे सुनना पसंद है. मुझे सुनना पसंद है. मेरे कान पूरी तरह से स्वस्थ हैं.
मेरी कर्णेंद्री पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मेरी कर्णेंद्री पूर्ण स्वस्थ है। कुछ देर शांति से यही अफर्मेशंस मन में बोलेंगे। भीतर ही भीतर अपने आप को ये अफर्मेशंस देंगे कि मेरी कर्णेंद्री पूर्णतः स्वस्थ है। तीन बार ओम अरहम नमः के जाप के साथ हम इस ध्यान को संपन्न करेंगे। गहरी लंबी श्वास। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आप आंखें खोल सकते हैं और ध्यान से वापस आ सकते हैं। जब भी आपको सुविधा लगे, whenever you feel comfortable, you can open your eyes, rub your hands और सबसे पहले अपने कानों को स्पर्श करेंगे और इसे एनर्जाइज करेंगे। अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेंगे। रब योर हैंड्स। अपनी आंखों पे लगाना है, चेहरे पे और पूरे शरीर। यस। आप लोगों के किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से रिलेटेड, तो हमारे पास 10 मिनट्स हैं, हम वो क्वेश्चंस ले सकते हैं। और आपको कैसा लगा, आप अपना रिव्यूज मुझे शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं या हैंड रेज करके भी आप मुझे बता सकते हैं। सो Thank स्वस्ति you. जी, It was कैसा लगा? very relaxing. थैंक यू। एनीवन एल्स? चारू जी, आशिका जी, पंकज जी, आपको हमारा सेशन कैसा लगा? अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है तो मैं कुछ और पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। सबको क्लियर है जो भी हमने आज एक्सरसाइजेस की हैं? सो गुड। अगर सबको क्लियर है तो अब एक और भी चीज है, एक और प्राणायाम है जो हम कर सकते हैं कान को बढ़ाने की, शक्ति को बढ़ाने के लिए। थैंक यू चारू जी। सो कौन सा प्राणायाम है जो हम कर सकते हैं? दैट इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए हमें क्या करना है? हमारे अंगूठे कान को बंद करेंगे। ये जो हमारा कान का छोटा सा दरवाजा है हमारे कान के ऊपर, हम उससे कान को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर्स को माथे पर, मिडल फिंगर्स को नोज पर एंड देन दोनों फिंगर्स को फेस पे। और हम अंतर्नाद करेंगे, जैसे अभी हमने महाप्राण ध्वनि करी थी, इसी तरह से हम जैसे भौरा गूंजता है उसी तरीके से। थैंक यू। तो हम अभी एक लास्ट चीज और करने जा रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम। आप सभी मेरे साथ करेंगे। कान को बंद कर लेंगे एंड गहरी श्वास भीतर भरेंगे और कान को बंद करते हुए हम भंवरे का गुंजन करेंगे। Hmm.
इसे भी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो खाली हमने बंद करा कान को और गुंजन किया, और उसके अलावा हम कान को खोल बंद करते रहेंगे अंगूठे से और गुंजन करेंगे, नाद करेंगे। तो ये दोनों ही क्रियाएं जो हमने भ्रामरी प्राणायाम किया दो तरह से, ये दोनों ही तरह से भ्रामरी प्राणायाम आपको हेल्प करेगा आपकी हियरिंग प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। सो आई होप आप सभी लोग मेरे सेशंस को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सेशन सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग होते हैं, तो आप सब लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों की छुट्टी होती है। स्वस्ति जी का कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है स्वस्ति जी। जो आपने फर्स्ट वाला बताया है, तो उसमें हमें अपनी नोज भी बंद करनी है? नहीं, नोज के ऊपर ऐसे फिंगर्स रखनी है। आज ये आपको अपने फेस पे ऐसे फिंगर्स रखनी है, एक फोरहेड पे, एक नोज के पास, और एक ऐसे लिप के ऊपर एंड नीचे ऐसे। ठीक है। और कान को सिर्फ आपने बंद करना है, अंगूठे से कान के डोर को आपको बंद करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कान के डोर्स को आपको बंद करके ही कुंजन करना है, और सेकंड एक्सरसाइज में आप फिंगर्स हटा सकते हैं और आपको कान के अंगूठे से होल बंद ऐसे ऐसे ओपन एंड शट उसको करना है। ओके, गॉट नाउ इट, क्लियर? थैंक यू। किसी और की कोई भी और क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल भी चैट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम आज के सेशन को यही मंगल करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग हर सैटरडे मेरे साथ जुड़ेंगे और नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। ये सेशन बिल्कुल फ्री होता है, आप खुद भी जुड़े, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि एक ऐसा सेशन चलता है जिसमें कि हमारी प्रॉब्लम से हमें छुट्टी मिलती है और हम डी स्ट्रेस की तरफ और अपने हेल्थ की तरफ आगे एक स्टेप अप कर पाते हैं। थैंक यू ऑल, सभी को सादर जय जिनेंद्र।